Hello students, good evening. Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progression, short form AP. आज हम न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर 58, तो पेज नंबर आपका 58, एग्जाम्पल थर्ड करने जा रहे हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। आपकी जनरल एपी होती है, वो आपको पता है ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ये होती है। ये हमने कई आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कई वीडियोस में और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। ये होता है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता है और डी यहाँ पर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका है 3 है, 6 है, 9 है डॉट डॉट है, तो फर्स्ट टर्म 3 सॉरी कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा। और थर्ड में से आप सेकंड माइनस कर दो तब भी 3 आएगा। तो ये एपी में है, ये तो समझाने के लिए है, इसे लिखना जरूरी नहीं है। अब हम मेन अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा। ये फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अगले में से पिछला, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो 5 आ जाएगा। फाइंड द 10th टर्म, तो आपका जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें a10 चाहिए, तो यहाँ पर n की जगह 10 रख दो, n की जगह इसमें क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, तो यहाँ a10 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 2 है और n की जगह 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है 5 है, तो ये 2 आ जाएगा। 10 में से बन जाएगा तो 9, ये 5 2 9 5 या 45, तो 47। इट इज योर फाइनल आंसर। तो अब कोई यहाँ डायरेक्ट भी लिख देती हैं कि a10 क्या होगा, a प्लस 9d, तो ऐसे भी इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म बोल रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n-1 होकर के a प्लस 2d। तो ऐसे ही आपको 10th टर्म a प्लस 9d सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ की तरफ। एग्जाम्पल फोर्थ है विच टर्म का मतलब है कि इसमें पहले आपको टर्म निकालनी है। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, एपी इन्होंने कहा है, यहाँ चेक नहीं करना है। ये इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो एपी होगा। 18 में से आपका 20 बन जाएगा। जब 18 में से आपका 20 बन जाएगा तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -3 आ जाएगा। ऐसे 15 में से 18 जाएगा तो -3, तो ये एपी है। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 21, कॉमन डिफरेंस अगले में से पिछला माइनस करेंगे तो -3, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो विच टर्म ऑफ एपी इज -81। तो इज के बाद जो लास्ट टर्म आता है ए एन, उसे लास्ट टर्म बोलते हैं, वो 81 है, या एनएस टर्म भी बोलते हैं, या फिर हम इसको लास्ट टर्म भी बोल देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन यहाँ पर है आपका -81, फर्स्ट टर्म है 21, एन अननोन है, और डी यहाँ पर है आपका -3। अब हम इसे खोलेंगे -81, अब हम इसे खोलेंगे तो -81 और ये आ जाएगा 21। अब हम इसको -81, ये 21, n-1 कॉमन डिफरेंस -3 लिख दिया, 21। अब इसे हम खोलेंगे प्लस और माइनस, -3n हो जाएगा, -1 से -3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो आएगा आपका -81, 21 और 3 आपका 24 आ जाएगा, -3n। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर -81 है, 24 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये -3n आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसे प्लस करेंगे, 1 और 4 5 आ जाएगा, 8 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। दोनों निगेटिव है तो निगेटिव लगा देंगे तो -3n, निगेटिव से निगेटिव कट गया तो 105, और ये आपका जो इसका कोफिशिएंट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर के डिवाइड कर देंगे। अब 105 को हम
यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9, 1 इसमें से बचेगा तो 15, 3 5 या 15, तो 35 आपका ये आंसर आ गया। तो n इज इक्वल टू 35 ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। इसमें उन्होंने पूछा है विच टर्म ऑफ AP विल बी -81, तो 35th टर्म विल बी -81। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम निकाल रहे हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, इसी साइड से हम निकाले देते हैं। तो अब सेकंड पार्ट है इसका कि ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, कोई टर्म इसकी जीरो होगी। हमने मान लिया लेट an इज जीरो, हमने मान लिया जनरल टर्म an इसकी जीरो है, हमें पता नहीं अननोन है। तो an की वैल्यू क्या होती है जनरल टर्म की, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने मान लिया कि an टर्म जीरो है। e यहाँ पर कितना है 21, n माइनस 1 और डी यहाँ पर कितना लेंगे -3, डी यहाँ पर -3 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 21 इसे खोलेंगे -3 है, ये खुलेगा तो माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 21 और 3 कितना हो गया 24, -3n इज इक्वल टू 0, 2 4 और ये 3n इधर जाएगा तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर हमारा 3 नीचे आ जाएगा और ये n आ जाएगा। अब हम काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n। तो इसकी जो 8th टर्म हम निकालेंगे तो 8th टर्म विल बी 0। तो हम यहाँ फाइनल लिख देंगे 8th टर्म विल बी 0। ये 8th टर्म यहाँ पर इसकी 0 होगी। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। और आप चेक भी कर सकते हैं, 8th टर्म निकालेंगे a प्लस 7d, उसमें a और d की वैल्यू रख दो तो 0 आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।